185वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब 16वीं आयत से लेकर 9वें बाब की 37वीं आयत तक। और शाह इसराइल अखयाब के बेटे योराम के 5वें साल, जब यहूसफत यहूदा का बादशाह था, शाह यहूदा यहूसफत का बेटा यहूराम सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था, और उसने यरूशलेम में 8 बरस बादशाही की। और वो भी अखयाब के घराने की तरह इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखयाब की बेटी उसकी बीवी थी। उसने खुदावंद की नजर में बदी की। तो भी खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद की खातिर ना चाहा कि यहूदा को हलाक करे, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी नस्ल के वास्ते हमेशा के लिए एक चिराग देगा। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की अतात से मुनहरफ हो गया, और उन्होंने अपने लिए एक बादशाह बना लिया। तब योराम साईर को गया, और उसके सब रथ उसके साथ थे। और उसने रात को उठकर अदूमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के सरदारों को मारा, और लोग अपने डेरों को भाग गए। सो अदूम यहूदा की अतात से आज तक मुनहरिफ है, और उस वक्त लिब्ना भी मुहरफ हो गया। और योराम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और योराम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा अक्सिया उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह इसराइल अखयाब के बेटे योराम के 12वें बरस से शाह यहूदा यहूराम का बेटा अक्सिया सल्तनत करने लगा। अक्सिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम अतलिया था, जो शाह इसराइल उमरी की बेटी थी, और वो भी अखयाब के घराने की राह पर चला। और उसने अखयाब के घराने की मानद खुदावंद की नजर में बदी की, क्योंकि वो अखयाब के घराने का दामाद था। और वो अखयाब के बेटे योराम के साथ रामात जिलाद में शाह इराम हजायल से लड़ने को गया, और अरामियों ने योराम को जख्मी किया। सो योराम बादशाह लौट गया, ताकि वो यज़राइल में उन जख्मों का इलाज कराए जो शाह अराम हजायल से लड़ते वक्त रामा में अरामियों के हाथ से लगे थे। और शाह यहूदा यहूराम का बेटा अक्सिया अखयाब के बेटे योराम को देखने के लिए यज़राइल में आया, क्योंकि वो बीमार था। दूसरा सलातीन उसका 9वां बाब। और अलीशा नबी ने अंबिया ज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जिलाद को जा। और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहोसफत बिन निमसी को पूछ, और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान, यानी वो जवान जो नबी था, रामात जिलाद को गया। और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, ऐ सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उसे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके खुदावंद की कौम यानी इसराइल का बादशाह बनाया है। सो तू अपने आका अखयाब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम
ایزبل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیاب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا، اور میں اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے، اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور میں اخیاب کے گھر کو نبات کے بیٹے یربعام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند کر دوں گا، اور ایزبل کو یزرائیل کے علاقہ میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا، اور ایک نے اس سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی، اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ سو یاہو بن یہوشافط بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی، اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام حزائل کے سبب سے رامات جلاد کی حمایت کر رہا تھا، لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزرائیل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائل سے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ تب یاہو نے کہا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزرائیل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے۔ اور یاہو رتھ پر سوار ہو کر یزرائیل کو گیا، کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا، اور شاہ یہودا اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا۔ اور یزرائیل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا، اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے۔ یورام نے کہا، ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج، وہ یہ پوچھے خیر ہے۔ چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا، بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے؟ یاہو نے کہا، تجھ کو خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نگہبان نے کہا کہ قاصد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا۔ تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا، جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا، بادشاہ یوں کہتا ہے خیر ہے؟ یاہو نے جواب دیا، تجھے خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نگہبان نے کہا، وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا، اور رتھ کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تندی سے ہانکتا ہے۔ تب یورام نے فرمایا، جوت لے، سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا۔ تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودا اخزیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے، اور یزرائیلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دو چار ہوئے۔ اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا، اے یاہو خیر ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزبل کی زنا کاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر؟ تب یورام نے باگ موڑی اور بھاگا، اور اخزیہ سے کہا، اے اخزیہ، فتنہ برپا ہے۔ تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یہورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا۔ تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا، اسے لے کر یزرائیلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے، کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیاب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتویٰ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے۔
खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है। सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है उसे लेकर उसी जगह डाल दे। लेकिन जब शाह यहूदा अकसिया ने ये देखा तो वो बाग की बारादरी की राह से निकल भागा, और याहू ने उसका पीछा किया और कहा कि उसे भी रथ ही में मार दो। चुनाचे उन्होंने उसे जूर की चढ़ाई पर जो इब्लाम के मुत्तसिल है मारा, और वो मिजदू को भागा और वहीं मर गया। और उसके खादम उसको एक रथ में यरूशलेम को ले गए और उसे उसकी कब्र में दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया। और अखयाब के बेटे योराम के 11वें वर्ष अकसिया यहूदा का बादशाह हुआ। और जब याहू यज़राइल में आया तो ईजबेल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ वो कहने लगी, ऐ जिम्री, अपने आका के कातिल खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजा सिराओं ने इसकी तरफ देखा। इसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया। फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया। इसने कहा, यह खुदावंद का वही सुख्न है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यज़राइल के इलाका में कुत्ते ईजबेल का गोश्त खाएंगे, और ईजबेल की लाश यज़राइल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहां तक कि कोई ना कहेगा कि ये ईजबेल है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।